अगली खबर एमपी के दमोह से है, जहां तेंदुखेड़ा ब्लॉक के अधिकतर अतिथि शिक्षकों ने बीईओ को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें समस्त ई अटेंडेंस का विरोध किया गया। अतिथि शिक्षकों ने बताया है कि जिला कलेक्टर महोदय ने एक आदेश दिया है कि 18 जुलाई से सभी को अटेंडेंस लगानी होगी, अन्यथा वेतन नहीं बनेगा। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और इतना वेतन नहीं है कि उसका रिचार्ज कर सकें। हमारी मांग है कि हमें मोबाइल दिया जाए। और भी सरकारी कार्यालय बने हुए हैं जहां पर ई अटेंडेंस नहीं होती है। देखे संवाददाता लक्ष्मण रैकबार की रिपोर्ट। किस बात का ज्ञापन लेकर आए लोग? हम लोग ई उपस्थिति के बारे में ज्ञापन लेके आए हैं। सरकार द्वारा डीपीआई जो लोक शिक्षण संचालनालय है भोपाल का, उसने अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस की अनिवार्यता की है, जो कि बोला गया है कि 18 तारीख से अगर ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आप लोग को वेतन नहीं मिलेगा। जबकि हम लोग अस्थायी कर्मचारी हैं, जबकि परमानेंट वाले और भी डिपार्ट हैं, स्वास्थ्य विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, जनपद है, बाकी कोई भी डिपार्टमेंट में ये अटेंडेंस नहीं लगती, जबकि वो पूरे रूप से पूर्ण स्थायी है। और वेतनमान भी हम लोग का अल्प रहता है। 12 महीने का कार्यकाल नहीं है, 10 महीने का या 9 महीने का कार्यकाल होता है, तो भी हम लोग को परेशान किया जा रहा है। ये अटेंडेंस के नाम पर कोई भी प्रकार की सरकार की सुविधाएं नहीं है, ना ईएल है ना सीएल है, किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अगर जो भी छुट्टी लेगा तो उसकी सीधी पेमेंट कटना है। तो इस विरोध में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ई अटेंडेंस का स्कूल हम लोग जाते हैं, बाकायदा जाते हैं, लेकिन ई अटेंडेंस का विरोध करेंगे। सर, अतिथि शिक्षकों ने किस संबंध में आपको ज्ञापन दिया? आज अतिथि शिक्षकों ने ई अटेंडेंस के संबंध में कि ई अटेंडेंस उसको नहीं लगाना है, क्योंकि एक आदेश जारी हुआ है जिले से कि सभी अतिथि शिक्षकों को 18 तारीख से ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है, तभी उनका मानदेय दिया जाएगा। उसी के संबंध में आज ज्ञापन देने के लिए। किस बात का ज्ञापन है? हम लोग इसे इस चीज़ के ज्ञापन देने आए हैं कि जो लोक संचालन के द्वारा जो हम लोगों के खास करके अतिथियों के लिए जो आदेश जारी किया है कि जो ई अटेंडेंस यदि 18 तारीख से यदि नहीं लगाएंगे तो आपका वेतन कटेगा। तो हम लोग जायज़ मांगों के अनुसार हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट टीचरों को या गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई भी सीएल ईएल इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, हम लोगों को ये कोई सीएल ईएल नहीं दी जाती है। हम लोगों का डायरेक्ट वेतनमान जो होता है उसी में से काटा जाता है। यदि किसी के एक्सीडेंट हो जाए या किसी का मम्मी पापा या किसी भी के साथ दुर्घटना हो जाए तो वो यदि एब्सेंट लगेगा तो उसका वेतनमान ही कटेगा। तो हम लोगों का ई अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सुविधाएँ दी जाएँ, एंड्रॉयड मोबाइल दिए जाएं। किसी अतिथि के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, क्योंकि इतने कम मानदेय के अंतर वो मोबाइल नहीं ले सकता, या तो अपने परिवार का खर्च चलाएगा या तो मोबाइल लेगा। मोबाइल भी लेगा तो उसका इतना वेतन नहीं मिलता है कि वो हर महीने रिचार्ज करा सके। इस प्रकार से हम लोगों का ई अटेंडेंस के खिलाफ विरोध है। ज्ञापन है अतिथि शिक्षक संघ जो है ना, अपना तेंदुखेड़ा ब्लॉक के जो अतिथि शिक्षक हैं वो ज्ञापन देने आए हैं अपने यहाँ बीओ साहब के यहाँ कि जो ई अटेंडेंस है जो सरकार ने 18 तारीख से हम लोगों के लिए लागू किया है, उसका हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को रेगुलर कर्मचारी की तरह कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को एक तो अल्प मानदेय दिया जाता है। अब किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं तो वो कहाँ से अटेंडेंस देगा? तो ये मैं सरकार से जवाब में पूछना चाहता हूँ कि या तो उनको एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाए, और मोबाइल नहीं दे सकते तो फिर अटेंडेंस भी ना ली जाए। भैया तो मोबाइल दिया जाए, राशि दी जाए, तो हम लोग क्या कर लेंगे? ना हम लोगों को डीएल सीएल दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं है। जिस दिन ना आओ तो पेमेंट काट लेते हैं। तो हम लोगों के ऊपर पूरा तानाशाहीपूर्ण रवैया है सरकार का। और तो इस तानाशाहीपूर्ण रवैया, हम लोग तो बेरोजगार हैं, तो आप तो कहोगे तो आप उल्टे मुड़ के नाचो तो नाचेंगे। इसलिए हम नाचेंगे कि हम लोगों की मजबूरी, हम लोगों को परिवार पालना है। 8 से 10 महीने की पेमेंट दे दे, कहीं 12 माह का सेवा काल नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो ये टाइम पे कभी पेमेंट मिलती है। तो हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को जो रेगुलर कर्मचारी सीएल वगैरह है वो हम लोगों को दी जाए। अगर किसी के घर में कोई गमी हो जाए, कोई बाप भी मर जाए ना उसका, तो उसको सीएल नहीं मिलती, इसलिए पेमेंट ही कट दिया। अगर वो 1-2 दिन स्कूल नहीं जाएगा पेमेंट कट जाएगी उसकी। तो ये सब पूरा तानाशाहीपूर्ण रवैया है गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट की शिक्षा विभाग के जो अधिकारी वो हम लोगों के ऊपर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, बस और कुछ नहीं।